गलवान वैली के स्टैंड ऑफ के बाद पहली बार इंडिया और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं इनकी बातचीत हुई है ऑन फोन। एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है। नाउ साथ ही साथ वेरियस और कंट्रीज ने प्रतिक्रिया दी है रिगार्डिंग द इंडिया चाइना क्लैशेस। रशिया ने बहुत ही न्यूट्रल और दबे शब्दों में ये कहा है कि हम खुश हैं कि फाइनली इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत स्टार्ट हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर देंगे। काफ़ी न्यूट्रल स्टेटमेंट। मगर एक देश है जो बिल्कुल बढ़ चढ़ के इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में। नहीं, यूएस की मैं बात नहीं कर रहा। यूएस के मीडिया में काफ़ी आप देखेंगे डिफरेंट ओपिनियंस है। ताइवान देखिए एक ऐसा देश है जिसको चाइना ने काफ़ी हरास किया है जियोपॉलिटिकली, मिलिटरीली। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई है कि इंडियन सोल्जर्स ने गलवान वैली के आसपास काफ़ी करारा जवाब दिया है चाइनीज सोल्जर्स को, तो ताइवान के मीडिया में इस तरीके से कवर किया जा रहा है इस इवेंट को। यहाँ पे आप देखेंगे ये ताइवान न्यूज़ का आर्टिकल है। ताइवान न्यूज़ बाय द वे एक काफ़ी रेप्यूटेड न्यूज़ पोर्टल है इन ताइवान। इसको बनाया गया था इन 1949। इनका एक सेगमेंट रहता है अपने न्यूज़पेपर में हर दिन का, फोटो ऑफ द डे। तो जो 17 जून की फोटो ऑफ द डे है वो ये है। लॉर्ड राम यहाँ पर तीर से वार कर रहे हैं इस ड्रैगन को, और यहाँ पर लिखते हैं ताइवान न्यूज़ के लोग, इंडियाज राम टेक्स ऑन चाइनाज ड्रैगन। और ये आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको आराम से आर्टिकल मिल जाएगा। ये सर्च कर लेना, फोटो ऑफ द डे इंडियाज राम टेक्स ऑन चाइनाज ड्रैगन, और आप पढ़ भी सकते हैं आर्टिकल को। काफ़ी आपको इंसाइट मिलेगी कि ताइवान किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है इस पूरे इवेंट को। अभी के लिए फोकस करते हैं इस वीडियो में कि इंडिया और चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं इनके बीच में जो बातचीत हुई है उसका क्रक्स क्या था। देखिए, जो हाई लेवल बातचीत हुई है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो इस बातचीत से ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों साइड अब चाहती हैं कि और ज़्यादा क्लैशेस ना हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मगर इस पूरी बातचीत में चाइना की तरफ से बार बार इनके मिनिस्टर ने रिपीट किया कि इंडिया को अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। ज़्यादा अग्रेशन इंडिया के सोल्जर्स की तरफ से आया है। ये प्रॉपर स्टेटमेंट है ऑफ द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कि चाइना एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू द इंडियन साइड। वी डिमांड दैट द इंडियन साइड कंडक्ट ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैनर। चाइना के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस पूरे एपिसोड की, और इनके हिसाब से पनिश भी करना चाहिए उन सोल्जर्स को जिन्होंने चाइनीज सोल्जर्स पर इनिशियल अटैक किया था। देखिए, चाइना का यहाँ पर वर्जन ये है कि गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर्स तैनात थे, इंडियन सोल्जर्स ने आकर पहले अटैक किया और अग्रेसिवली अटैक करते रहे, उसके बाद चाइनीज सोल्जर्स ने वापस अटैक किया। वेरस इंडिया का वर्जन ये है कि इंडियन सोल्जर्स बस यहाँ पर बातचीत करने आए थे कि जो डीएस्केलेशन का प्रोसेस है ये प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। चाइनीज साइड ऑलरेडी वहाँ पर रेडी थी विद वेपन्स और फिर उन्होंने अटैक कर दिया। मगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाइना बहुत ही क्लेवरली सारा आरोप, इनिशियल अग्रेशन का जो आरोप है वो इंडिया पर लगा रहा है। आगे फिर चाइना ये भी कहता है, व्हेन द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इन द गलवान वैली हैड ऑलरेडी ईज्ड, दे मतलब के इंडियन सोल्जर्स, they once again deliberately provoked and even violently attacked officers and soldiers of Chinese side who were on their way to negotiate across the line of actual control। फिर आगे चाइना कहता है कि ये जो भी फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हुई है इसमें इंडियन आर्मी ने पहले के बहुत सारे एग्रीमेंट्स को ब्रीच किया है। तो ये चाइना के आरोप हैं। नाउ एस जयशंकर साहब ऑब्वियस ही बात है इंडिया की तरफ से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने प्रॉपरली इंडिया का पक्ष रखा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एस जयशंकर साहब ने ये कहा कि चाइना की तरफ से प्री मेडिटेटेड और प्लान्ड एक्शन हुआ था। इन्होंने लिटरली जो रियलिटी है, जिस तरीके से अटैक प्लान किया गया था चाइना की साइड से, वो चाइनीज मिनिस्टर को बता दिया। और आगे एस जयशंकर साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात ऐड करी है कि जो इवेंट यहाँ पर हुआ है इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर। यह स्टेटमेंट है जयशंकर साहब की, दिस डेवलपमेंट विल हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन द बायलैटरल रिलेशंस। मतलब कि इंडिया कुछ स्टेप्स चल सकता है अगेंस्ट चाइना जियोपॉलिटिकली, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखिए, दोनों कंट्रीज ने यह भी एग्री किया कि नीड ऑफ द आवर ये है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल डेवलप किया जाए जिससे सीधा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है दोनों कंट्री की, वहां तक बात पहुंचे अगर इन द फ्यूचर
कोई भी स्टैंड ऑफ होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हालांकि ये बात बस कहने के लिए होती है, कोई भी ये मानेगा नहीं कि जो भी चाइनीज मिलिट्री ने किया वो बिना चाइनीज गवर्नमेंट के परमिशन के किया होगा। नाउ हम वापस आते हैं एस जयशंकर साहब की कमेंट पर। ये अगेन दिस कमेंट मीन्स अ लॉट। ये कह रहे हैं कि सीरियस इंपैक्ट होगा बायलैटरल रिलेशनशिप पर। इसका एक पोटेंशियल आफ्टरमाथ हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो आने वाले टाइम में कुछ ही दिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग होनी थी फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑफ रशिया, इंडिया एंड चाइना अंडर द RIC फ्रेमवर्क। अब बताया जा रहा है कि RIC की जो वर्चुअल मीटिंग होनी थी, इंडिया इसको स्किप कर देगा और उसके रिस्पॉन्स में रशिया मजबूरी में इस पूरी मीटिंग को शायद पोस्टपोन भी कर दे, क्योंकि इंडिया इस वक्त बिल्कुल भी चाइनीज साइड से बायलैटरली या फिर इवन ट्राइलैटरली एंगेज करना नहीं चाहता। अगेन मैं कहूँगा ये बस रिपोर्ट्स है, कंफर्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये समिट, ये मीटिंग इवेंचुअली हो जाए, मगर अभी के लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया शायद RIC से पुल आउट कर सकता है। ओवरऑल संगठन से पुल आउट नहीं करेगा, मगर इस मीटिंग से पुल आउट कर सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इंडिया की तरफ से ये सही निर्णय होगा या नहीं। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को RIC की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।